चलिए, वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो कुछ अनोखी होने वाली है। क्यों अनोखी होने वाली है? क्योंकि आज मैं कुछ फॉर्मूला को डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, टोटल सरफेस और लेटरल सरफेस दोनों तरह के फॉर्मूलाज को डिस्क्राइब करूँगा क्यूबॉइड के, और कोशिश करूँगा क्यूब के भी करने के लिए। सो आज इस वीडियो में सिर्फ हम एरिया के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है क्यूबॉइड। यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसकी होती है। अब आपके टीचर्स तो आपको इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं, बट मैं ओरिजिनली एक क्यूबॉइड लाया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको और इसको कंपेयर करके कि ये इसकी लेंथ है। ठीक है, लेंथ क्या है? ये मैं लिख देता हूँ लेंथ L। ठीक है, ब्रेथ हो गई ये, क्योंकि इधर भी हो गई, लेंथ रही। उसके बाद अब आती है बात हाइट की। तो हाइट क्या होता है? देखो, ये 2D शेप की वजह से हमें ये हाइट जो है ऐसे जाती हुई दिख रही है, बट हाइट जो होती है वो ये इतनी हाइट होती है ये। अब जैसे बॉक्स मैंने ये रखा है, तो ये बॉक्स जो है ये साइड से इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक हाइट। ठीक है, तो ये हाइट जो है इधर आती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हाइट। तो ये कुछ इस तरह से आपको फिर दिखता है, जो आपका 2D शेप का होता है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब हाइट यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। और ये क्या था? ब्रेथ की लाइन थी। ठीक है बच्चों, ये क्या था? लेंथ। अब लेंथ सारी ऐसे जा रही है, तो लेंथ लिख देता हूँ मैं L, खाली L लिख रहा हूँ, पूरा लेंथ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, L। ठीक है, अब ब्रेथ पे आ जाते हैं। ब्रेथ ऐसे होती है, यहाँ उल्टा हो गया कोई बात नहीं, सब चलता है। अब हाइट के पास आए थे, तो हाइट ये थी ना, तो इधर से हाइट ये हो गई है। अब हम ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, हाइट अब ऐसे हो गई है, ये हाइट थी ना इतनी। ठीक है, तो हाइट इधर आ गई, यहाँ पे हाइट यहाँ आ गई। ये हाइट है, लेंथ और हाइट। ओके, अब बात करते हैं शुरू पहले से। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू किया था। अब देखिए, आपको पता है जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स बने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 रेक्टेंगल्स हैं, है ना? 6 रेक्टेंगल्स हैं इस क्यूबॉइड में। सो क्यूबॉइड में जैसे ये पहला वाला रेक्टेंगल होता है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मुझे बताना कोई? क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो L इंटू B, ये पहला यहाँ लेंथ और ब्रेथ है। अब अगर आप ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपको लेंथ और हाइट मिलती है, तो आप लिखेंगे लेंथ इंटू हाइट। फिर आप यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको लेंथ इंटू ब्रेथ मिलता है। फिर यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर लेंथ इंटू हाइट मिलती है। अब मेरी तरह एक, ठीक है, ये सब पूरा हुआ। आप मेरी तरह एक क्यूबॉइड पर भी इसी तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब इधर आते हैं। ठीक है, ये सब पूरा हुआ, ये। ठीक है, अब इधर आते हैं। ये क्या है? ब्रेथ इंटू हाइट, तो मैं लिख देता हूँ B इंटू H। दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पे भी ब्रेथ इंटू हाइट है। अब ये कितने हुए, कंपेयर करते हैं कितने हुए। ठीक है, सो इस समय मैं निकाला हूँ टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है वो सब हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ टोटल सरफेस। अब टोटल सरफेस होता क्या है? यानी ये जो पूरा का पूरा क्यूबॉइड है, इसके ये पूरा बाहर का कवर जो है ये कितना है? ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सर पहले आता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैं ये ले लेता हूँ L इंटू B। ठीक है, L इंटू B। आगे चलते हैं, ये क्या है? लेंथ इंटू हाइट है,
तो ये ले लेता हूँ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ये ले लेता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ, एक और आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके आगे चलते हैं LH एक और आ गया लेंथ इंटू हाइट। आगे चलते हैं और तो ये सब तो पूरे हो गए। अब इधर आ जाते हैं, ये है ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसको ले लेता हूँ ब्रेथ इंटू हाइट, यहाँ लिख लेता हूँ B इंटू हाइट। ठीक है, अब इधर आया तो इधर भी देखा ब्रेथ इंटू हाइट है प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो बच्चों मैंने देखा आपने कि ये सारे के सारे मैंने सब कवर कर लिए हैं। ठीक है, सब लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसका काम हो गया है ख़त्म। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ से बनेगा, आप वीडियो के अंत तक के बने रहें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, अलजेब्रा तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आई बटन पे देख लो। तो ये है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये है लेंथ इंटू हाइट। ये दोनों तो ऐड नहीं होने के, लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ और लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों सेम है ना, ये प्लस हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2L इंटू बी, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर आता है सर L इंटू एच, ये रहा सर L इंटू एच, ये रहा, दो हैं 2L इंटू एच। फिर ये रहा सर B इंटू एच, B इंटू एच, तो इन दोनों को भी प्लस कर सकता हूँ B इंटू एच। अब बच्चों क्या होता है, देखिए इन सब में कॉमन क्या है 2 2 2, 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ 2L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस B इंटू एच। इन तीनों में मैंने 2 कॉमन ले लिया और इनको क्या लिख सकते हैं 2LB। मल्टीप्लाई को आप हाइड भी कर सकते हो, ये अलजेब्रा का रूल है BH। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बताना तो ज़रा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है 2LB प्लस BH प्लस HL मैंने बीच में लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी प्लस आगे पीछे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी फॉर्मूला क्या बन गया 2LB प्लस LH प्लस BH, यही सेम होता है। आप कभी भूल जाओ आपको ये तरीका काम आएगा, ट्राई करके देखो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहें तो आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो नोटबुक में, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है। ओके, नाउ अब मैं बात करूंगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं। तो मैं दोबारा से इसी क्यूबॉइड का सहारा ले रहा हूँ। तो कैसे बनता है ये फॉर्मूला, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये L इंटू बी था ना, ठीक है, L इंटू बी ऊपर और ये नीचे था। तो हम बात जो कर रहे हैं वो ऐसे, ये जो 4 ऐसे बनेगा, ठीक है, ये 4 वॉल्स, तो कितनी बनेगी देखिए, हम ये 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं, ये यानी L इंटू बी की बात नहीं करते हम, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ की नहीं, क्योंकि ये क्या होता है जैसे हमें पेंट करना है तो पेंट जो है वो 4 वॉल्स पे होगा ना, ऐसे ऊपर और नीचे थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, तो सर देखिए आपको ये 4 रेक्टेंगल चाहिए, 1 2 3 और ये 4। तो इनको हम कैरी करना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। तो पहले वाले से देखते हैं, ये है क्या है B इंटू एच, तो इसको लिखिए मेरे साथ B इंटू एच। आगे चलते हैं, ये है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट, सॉरी, लेंथ प्लस का
लेंथ इंटू हाइट। यहाँ चलते हैं, ये है फिर एक दोबारा से ब्रेथ इंटू हाइट, मैंने कहा ब्रेथ इंटू हाइट प्लस फिर ऐसे आया, यहाँ लेंथ इंटू हाइट मिल गया मुझे, इसके ऊपर कर देता हूँ मार्क, लेंथ इंटू हाइट लिख देते हैं, लेंथ इंटू हाइट ना। ये इसका काम तो हो गया ख़त्म। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ब्रेथ इंटू हाइट है, ये रहा ब्रेथ इंटू हाइट, दोनों सेम है ना, तो मैं लिख देता हूँ दोनों ऐड हो सकते हैं, प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट प्लस 2L इंटू एच। ओके, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2H इसमें भी है, 2H इसमें भी है, तो दोनों को पकड़ के बाहर निकाल सकता हूँ। हाँ जी निकाल सकता हूँ। 2H अंदर क्या बच गया, इधर बचा B और सर इधर बच गया है L, और इनको पलट कर लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, L प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके टीचर ने यही लिखवाया है क्या? हाँ जी यही लिखवाया है। अब आप कर सकते हैं नोट, नो प्रॉब्लम, 2 इंटू हाइट ब्रैकेट L प्लस B, यही लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, और वो भी क्यूबॉइड का। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी है। Another one. ओके, अब हम क्यूब के पास आ गए हैं। सो आपको पता है क्यूब की हर एक साइड बराबर होती है, इक्वल होती है। यानी अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। सारी लाइंस जितनी होंगी 6 सेंटीमीटर की होंगी, सारी एक ही बराबर होती है। तो अब मेरे पास तो कोई पूरा का पूरा एक मुझे क्यूब बॉक्स नहीं मिला क्यूब शेप का, तो आप इसी से समझ सकते हैं। तो जैसे कि ये सामने वाला जो है ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो यहाँ लिख देते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और इसको हम S इंटू एस भी लिख सकते हैं, या S का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, तीनों बातें एक ही हैं। तो ये भी साइड का स्क्वायर बैठेगा, यहाँ जो रेक्टेंगल है, यहाँ जो स्क्वायर बन रहा है इसका भी साइड का स्क्वायर बैठेगा, ये भी साइड का स्क्वायर बैठेगा, और इस तरह से इसके बैक साइड में जो होगा, ठीक है, तो कितने साइड के स्क्वायर बैठेंगे, 1 2 3, नीचे वाला 4, इधर 5 और पीछे एक 6, कितने साइड स्क्वायर बैठेंगे, साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, कितने बैठेंगे, 6 बैठेंगे, ठीक है, 6 बैठेंगे साइड स्क्वायर। तो ये कितने टोटल सरफेस एरिया कितने बैठेगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकलता है टोटल सरफेस एरिया। अब ये कौन सा है, टोटल है, टोटल है। अब लेटरल की बात करें तो लेटरल में क्या कहते हैं हम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इसी तरह से 4 साइड्स का 1 1 2, पीछे होगी 3 और ये एक 4, तो कितनी होंगी, 4 होंगी, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो जब इनको मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा मेरा, 4 साइड का स्क्वायर। तो क्या बैठ गई है, लेटरल सरफेस एरिया, और ये बैठ गया है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्यूब का आपने देखा कि फॉर्मूला कैसे बनता है, और क्यूबॉइड का भी। अगर इस वीडियो पे आपका लाइक कमेंट अच्छा आया और आपका इन्फ्लुएंस अच्छा आया, आप लोगों ने पूरा अगर चैनल को सपोर्ट दिया, तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि आपको वॉल्यूम कैसे निकलती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे वो फार्मूला बना है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें,
और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।